सरकार वो कदम उठाने जा रही है जो भारत की राजनीति के लिए एक सबसे बड़ा कदम होगा। 14 अप्रैल को सरकार ने संसद में 3 बड़े बिल पेश किए थे, जिसमें महिलाओं के लिए आरक्षण लागू करना और डिलिमिटेशन यानी परिसीमन जैसे बिल शामिल है। इस परिसीमन से भारत की राजनीति का नक्शा पूरी तरह से बदल सकता है। पहले जानिए परिसीमन आखिर है क्या। जितनी लोकसभा और विधानसभा की सीटें हैं, उनका बंटवारा और उनकी सीमाएं तय करना ही परिसीमन होता है। अब सरकार चाहती है कि नई जनगणना के आधार पर सीटों का बंटवारा किया जाए। बता दें, अगर परिसीमन बिल पास होता है तो लोकसभा की सीटें 543 से बढ़कर 850 तक जा सकती है। इसमें 815 सीटें राज्य के लिए और 35 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रभावित है। हालांकि 815 अधिकतम सीमा होगी। असल में कितनी सीटें बढ़ेंगी, इसका फैसला परिसीमन आयोग करेगा। इन कुल सीटों में 33% जो आरक्षण है वो महिलाओं को दिया जाएगा। सरकार का मानना है कि संसद में महिलाओं को 33% आरक्षण देने के लिए परिसीमन होना काफी ज्यादा जरूरी। लेकिन विपक्ष इसका विरोध कर रहा है और कह रहा है कि सरकार जनगणना से बच रही है। इसी के साथ भारत के दक्षिण राज्यों को लगता है कि इससे सदन में उनका प्रतिनिधित्व उत्तर भारत के अनुपात में कम हो सकता है। दक्षिण भारत के 5 राज्यों आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना और तमिलनाडु में लोकसभा की कुल सीटें 129 सीटें हैं, जबकि उत्तर भारत के सिर्फ 2 राज्यों के उत्तर प्रदेश और बिहार की सीटें मिलाकर 120 लोकसभा सीटें हैं। दक्षिण भारतीय राज्यों के राजनेताओं को लग रहा है कि नए परिसीमन के बाद अंतर और भी ज्यादा बढ़ सकता है। परिसीमन के विरोध में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने प्रदर्शन के लिए चेतावनी दी है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने भी समय का हवाला देते हुए बीजेपी पर राजनीतिक फायदा उठाने के आरोप लगाए हैं। इसी विरोध के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरोसा देते हुए कहा है कि परिसीमन से दक्षिण राज्यों को कोई भी नुकसान नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सीटों की बढ़ोतरी सभी राज्यों को समान मिलेगी। नए परिसीमन के तहत सभी राज्यों को सीटों में 50% अधिक बढ़ोतरी मिलेगी। इसी के साथ आज महिला आरक्षण और परिसीमन को लेकर वोटिंग होनी है और बिल पास कराने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए। तो आपको क्या लगता है, इस बिल को 2/3 बहुमत मिल पाएगा? और क्या इतने सालों के इंतजार के बाद महिलाओं को राजनीति में आरक्षण मिल पाएगा या फिर नहीं? इस चीज को लेकर आप सबकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।